आज हम डिस्कस करेंगे विद्युत शक्ति पर, इलेक्ट्रिक पावर। अगर हम नॉर्मल तरीके से पहले समझ लें तो इसकी परिभाषा हमें समझने में आसानी होगी। देखिए, व्यवहारिक रूप से हमारे घर में 3 कमरे हैं, 1 2 3। पहले कमरे में 0 वाट का बल्ब लगा हुआ है, दूसरे कमरे में 60 वाट का बल्ब लगा हुआ है और तीसरे कमरे में 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है। अब इन तीनों बल्ब को 30 मिनट अर्थात आधे घंटे के लिए ऑन करते हैं, तो देखेंगे कि इसमें विद्युत खर्चा सबसे कम आएगा, अर्थात इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ सबसे कम होगा और 60 वाट के बल्ब में सबसे ज़्यादा और 100 वाट के बल्ब में और भी ज़्यादा उपयोग होगा। यह तीनों बल्ब हमने 30 मिनट आधे घंटे के लिए चलाए हैं, लेकिन तीनों का खर्चा अलग अलग आता है। 0 वाट का बल्ब कम विद्युत शक्ति का उपयोग करेगा और 60 वाट का बल्ब अधिक विद्युत शक्ति का उपयोग करेगा और 100 वाट का बल्ब उससे अधिक विद्युत शक्ति का उपयोग करेगा, जिससे इन तीनों के खर्चों में बहुत अधिक डिफरेंस आएगा और इसका सबसे कम, इसका अधिक और इसका सबसे अधिक खर्चा हमें प्राप्त होगा, जिसे हम यूनिट से ज्ञात करते हैं। तो हम विद्युत शक्ति की परिभाषा समय को ध्यान में रखते हुए फाइंड करते हैं, अर्थात जितने समय में वस्तु अधिक कार्य करेगी उसकी शक्ति भी उतनी ही अधिक प्राप्त होगी। 0 वाट के बल्ब में कम विद्युत शक्ति उपयोग है तो इसमें कम प्राप्त होगी। 60 वाट में अधिक समय लगा और अधिक प्राप्त हुई और 100 वाट के समय में भी हमें उससे अधिक विद्युत शक्ति प्राप्त हुई। तो हम अपनी विद्युत शक्ति की परिभाषा को समझते हैं और इसका डेरिवेटिव प्राप्त करते हैं। देखिए, नॉर्मल तरीके से हम समझते हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। वस्तु जितना अधिक कार्य करेगी उतनी ही अधिक ऊर्जा व्यय होगी और उसे उस कार्य को करने में उतनी ही शक्ति लगानी पड़ेगी, जिसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। अतः विद्युत शक्ति की परिभाषा हम इसे भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, किसी विद्युत परिपथ में उपभुक्त अथवा क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर प्राप्त होती है, जिसे विद्युत शक्ति कहते हैं। जब कोई हमारे पास यंत्र है जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, उसमें कोई शक्ति लगेगी जिससे वह चलेगा, उसे ऊर्जा के क्षय होने की दर अर्थात विद्युत शक्ति कहते हैं, जिसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इसकी यूनिट या मात्रक वाट होता है। देखिए, जब शक्ति कार्य और समय के बराबर होगी, अर्थात W/T, जितना समय लगेगा वह उतना ही अधिक कार्य करेगी, उसे ही हम विद्युत शक्ति या शक्ति कहेंगे। तो हमने V बराबर W/Q पढ़ा था, जिसे हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। P = V × Q/T। हमने धारा के डेफिनेशन में पढ़ा था Q/T I बराबर, तो P बराबर Q/T की जगह हम पुट कर देंगे I, जिससे हमें एक और फॉर्मूला फाइंड हो जाएगा V = IR ओम के नियम से। तो हमने V की जगह रखा IR, तो बना I² R। P का एक और फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ P = I² R, जिसे हम विद्युत शक्ति कहेंगे। इससे हम एक और डेफिनेशन फाइंड कर सकते हैं विद्युत शक्ति की। अतः 1 वाट बराबर 1 वोल्ट × 1 एम्पियर, अर्थात किसी चालक में 1 वोल्ट विभवांतर और 1 एम्पियर धारा के गुणनफल को 1 वाट या विद्युत शक्ति कहते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट और 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट और 1 HP = 746 वाट, जिन्हें हम याद रखें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा आगे जाकर। उसी तरीके से जब विद्युत शक्ति लगेगी तो हमें उसमें विद्युत ऊर्जा भी प्राप्त होगी, जिसका फॉर्मूला हमने यहाँ निकाल लिया है। विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति × समय।
इक्वल पी इंटू टी। इसकी यूनिट या मात्रक होता है वॉट घंटा, और एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा, जो हमारे घरों में उपयोग आती है। इसी यूनिट से हमारे घरों का बिजली का खर्चा हमें मिलता है। तो 1 किलोवाट घंटा में यूनिट हम प्राप्त करते हैं, जैसे किलोवाट 10⁻³ इंटू समय 60 इंटू 60, तो देखिए 36 इंटू 10⁵ जूल किया गया कार्य हमें प्राप्त होता है। चलो हम एक यूनिट निकालने के लिए एक क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे घर में 2 बल्ब लगे हुए, दोनों 100 वाट के, जिन्हें हम 2 घंटे तक 30 दिन के लिए विद्युत ऊर्जा हमें फाइंड करनी है उसकी। 2 घंटे तक चलाते हैं, वो भी 30 दिन में। तो देखिए विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला होता है विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति इंटू समय, P इंटू टी। तो शक्ति कितनी है 100 वाट इंटू समय 2 घंटे, 30 दिन के लिए 2 बल्ब जलाए जाते हैं। इसे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होता है 12,000 वाट घंटा। तो हमें यूनिट में प्राप्त करना है, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। तो हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी, विद्युत ऊर्जा बराबर 12 किलोवाट घंटा। ये हमारी यूनिट फाइंड होती है।